नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? 2 लेग्स हो चुकी हैं, 10 बाकी हैं। बहुत लंबा सीजन है, टीम्स जीत रही हैं, हार रही हैं और काफ़ी कुछ नए-नए स्टार देखने को मिल रहे हैं। पुराने स्टार अपनी फॉर्म पाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपका प्यार पाने की कोशिश कर रहा हूं। 2 मैचेस आज हैं और बड़ा सवाल जो मैंने पूछा वो ये कि क्या गुजरात की तरह या गुजरात से बेहतर पुनेरी पलटन अपने होम लेग पे परफॉर्म कर पाएगी? 2 मैच हैं आज। पहला मैच है चैंपियंस का, यू मुंबा के सामने है पटना पायरेट्स और दूसरे मैच में पुनेरी पलटन के सामने है हरियाणा स्टीलर्स। तो पहले मैच की बात करते हैं, यू मुंबा बनाम पटना पायरेट्स। मैच की सबसे बड़ी कहानी ये आती है कि ये 2 बहुत कामयाब चैंपियन टीम्स का मुकाबला है। यू मुंबा पहले तीनों सीजन लगातार फाइनल खेली, उसके बीच में जो तीसरा सीजन था वहां से पटना लगातार 3 सीजन चैंपियन बनी, 3, 4, 5। तो 2 बेहद कामयाब फ्रेंचाइजीज का मुकाबला है। स्टोरी नंबर 2 आती है कि अभी जो पटना पायरेट्स के असिस्टेंट कोच हैं अनिल चपराना, वो अभी यू मुंबा के कोच और असिस्टेंट कोच बन के आए हैं, टीम को भली भांति जानते हैं। तो ये बड़ा रोचक मामला होने वाला है। यू मुंबा के लिए शुरुआत अच्छी रही थी, आपने यूपी योद्धास को हराया था, पहले मैच में प्रदीप को पॉइंट नहीं लेने दिए थे। बाद में टीम का प्रदर्शन नीचे गया, बहुत नीचे नहीं, 2 करीबी मैच उसके बाद आपने खेले। बात नंबर 2, जीत के सूत्र क्या हो सकते हैं? यू मुंबा बहुत लंबा चौड़ा आपको बदलाव करने की जरूरत नहीं है। जीत के 2 नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे सूत्र हैं। पहला ये, मेरे हिसाब से डिफेंस को थोड़ा सा बचना चाहिए एडवांस टैकल करने से। पिछले मैच में गिरीश शर्नैक नहीं थे, उनकी जगह विश्वंत थे और ये चेंज हम पहले भी देखते आ रहे हैं जहां जहां गिरीश खेले हैं। गिरीश हों, सुरिंदर हों, विश्वंत हों, एडवांस टैकल नहीं करने हैं। पटना के पास कुतुब मीनार जितने लंबे रेडर हैं। नंबर 2, 2 लेफ्टी रेडर खिलाइए। एक आपके पास गुमान है और उसके पास आपके पास ईरान के रेडर्स की पूरी बारात मौजूद है, क्योंकि पटना का जो लेफ्ट रेडर वाला डिफेंस है वो शायद आपको कुछ पॉइंट देने की गलती कर पाए। एक्स फैक्टर यू मुंबा का मेरे लिए हैं उनके कैप्टन सुरिंदर पाजी, क्योंकि पटना की जो जान है, जो मेन पावर है, ताकत है, वो है रेडर्स में। रेडर ज्यादा राइट से हैं। सुरिंदर का रोल बड़ा अहम है सचिन को रोकने में, मंजीत को रोकने में। अब बात करता हूं पटना पायरेट्स की। आप 3 मैच में से 1 ही हारे हैं और वो पिछला मैच था बंगाल के साथ, रेड फेस्ट हुआ था, 102 पॉइंट उसमें बने थे। तो उसी मैच से निकाल के 2 प्यारे प्यारे सूत्र पटना के लिए हैं। लिट्टी चोखा मुझे बाद में भेज दीजिएगा पटना वालों। पहला ये कि किसी सूरत में आपने डिफेंस में अग्रेशन नहीं दिखाना है। पिछले मैच में मैंने लिख के रखे हैं 34 फेल टैकल हुए थे। टैकल सक्सेस रेट 11% से कम था, 10.5% था। यह किसी भी मैच में स्वीकार्य नहीं है प्रभु। नंबर 2, रेडिंग में जाइए अग्रेसिव। डिफेंस में थोड़ा डिफेंसिव, रेडिंग में अग्रेसिव, क्योंकि यू मुंबा का डिफेंस भी कुछ बहुत ज्यादा उत्कृष्ट नहीं खेल रहा है। आपके लंबे स्पीडी रेडर वहां से पॉइंट ला सकते हैं। एक्स फैक्टर मेरे लिए हैं टीम के स्टार रेडर सचिन तंवर, जो मल्टी फेसेटेड एक रेडर हैं, एक मल्टी विटामिन है वो टच पॉइंट लाते हैं, वो बोनस करते हैं, एस्केप बड़ा अच्छा करते हैं। और यू मुंबा की जो जान है वो उनकी डिफेंस में है। तो मुंबा का डिफेंस बनाम पटना की रेडिंग में एक्स फैक्टर मेरे लिए सचिन तंवर बनते हैं। एक्स पलड़ा किसका भारी है? मुंबई और पटना में मुझे थोड़ा सा पलड़ा भारी लग रहा है यू मुंबा का, क्योंकि थोड़ी डेप्थ इस टीम में ज्यादा है। पर हैरान मत होइएगा अगर पटना बिल्कुल आखिरी रेड तक मैच ले जाए। XYZ सारे फैक्टर मैं बता रहा हूं आजकल अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रभु। नीचे देख लीजिए, पहला कमेंट वही होगा और डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक होगा। ज्वाइन कीजिए, जुड़िए। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो दुआओं में याद रखना। दूसरे मैच की बात करता हूं। पुनेरी पलटन का होम लेग शुरू हो रहा है और पुनेरी पलटन के सामने टीम आ रही है हरियाणा स्टीलर्स की। मैच की कहानी क्या है? पहली और बड़ी कमाल की कहानी यह है कि दोनों टीम के कोचेज एक समय कलीग रहे हैं। मनप्रीत सिंह हरियाणा के कोच, BC रमेश साहब पुनेरी पलटन के कोच, दोनों इंडियन टीम के लिए इकट्ठे खेले हैं, दोनों अच्छे दोस्त रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे के बारे में बड़े प्यारे प्यारे मुझे किस्से भी सुनाए हैं, कुछ शरारती किस्से भी सुनाए हैं। मनप्रीत का मैंने एक बार इंटरव्यू किया था, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लीजिए, आप लोटपोट हो जाएंगे, पेट पकड़ पकड़ के हंसेंगे। कहानी नंबर 2 है कि ये रेडर्स और डिफेंस का मुकाबला है।
पुनेरी पलटन ऑलराउंड टीम है, लेकिन इसमें जो मुख्य शक्ति आती है वो आती है रेडिंग के विभाग में। असलम, मोहित, आकाश, पंकज, आदित्य इत्यादि इत्यादि। हरियाणा की जो अब तक हमें ताकत दिखी है वो दिखी है डिफेंस में, चाहे वो मोजे हो, मोहित जयदीप हो, चाहे उनके युवा कॉर्नर हो जिसमें मोहित हैं, मोनू हैं, उन्होंने भी जान लगाई है इस बार। तो पुनेरी पलटन के लिए जीत के 3 बड़े प्यारे से सूत्र हैं। मिसल पाव जैसे थोड़े नमकीन कम होंगे, स्पाइसी कम होंगे। पहला ये, मुझे लगता है कि इस टीम में बदलाव करने की जरूरत नहीं है। जो 3 रेडर, 2 राइट और 1 लेफ्ट पिछली बार खेले थे, उन्हीं के साथ शुरुआत कीजिए। बस ये जरूर देखना होगा चलते मैच में कि हरियाणा की डिफेंस का कौन सा हिस्सा चल रहा है। अगर तो भाई राइट कवर मोहित ज्यादा चल रहे हैं, राइट कॉर्नर चल रहे हैं, तो आप 2 लेफ्ट रेडर ने अंदर भेज दीजिए। पंकज की जगह या मोहित की जगह 1 लेफ्ट रेडर भेज दीजिए। अगर उनका लेफ्ट का डिफेंस ज्यादा चल रहा है तो आप 2 राइट रेडर बाद में भेज दीजिए। सेम टीम से शुरुआत कीजिए, लेकिन थोड़ा फ्लूइड रखिए, क्योंकि पुनेरी पलटन की सबसे बड़ी खूबी यह है उनके पास लेफ्ट के भी और राइट के भी बहुत सारे रेडर हैं। सूत्र नंबर 2, पहले ही पॉइंट का विस्तार है। क्योंकि मोहित और जयदीप चेन बना के खेलते हैं, दोनों कॉर्नर भी खेल रहे हैं, तो आपको उस डिफेंस को सेट नहीं होने देने के लिए राइट और लेफ्ट रेडर्स को लगातार चलाना पड़ेगा। एक लेफ्ट से एक लेफ्ट से एक राइट से, लेफ्ट से राइट से, ताकि हरियाणा का डिफेंस सेट ना हो पाए। यानी अपने रेडर्स की वैरायटी का फायदा उठाइए। नंबर 3, टीम के अभी भी सबसे खतरनाक रेडर हैं बाहुबली सिद्धार्थ देसाई, जो पुणे के गढ़ महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं, कोल्हापुर से। उनको अंदर बुला के टैकल कीजिए। अंदर जैसे ही बोनस के लिए आए, शादुलू का मजबूत एंकल होल्ड या थाइज पे डाइव, वो है तरीका आउट करने का सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ आउट होंगे तो विरोधी टीम का हौसला टूटता है। एक्स फैक्टर मेरे लिए हैं इस मैच में मोहित गोयत, 2 कारणों से। एक तो वो बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट इन या राइट इन जहां भी खड़े हों, सिद्धार्थ को विनय को एंकल होल्ड करने में या अपने कॉर्नर्स को सपोर्ट देने में उनकी भूमिका है। दूसरी बात यह कि अगर हरियाणा 5 या 4 के डिफेंस पे खेले ताकि असलम बोनस ना लेके जा पाए, तो उस 4 और डिफेंस के सबसे खतरनाक रेडर आते हैं मोहित गोयत। अब बात करता हूं हरियाणा स्टीलर्स की, जिसने पिछले 2 मैचेस जीत के बहुत दिल जीते हैं। इस मैच में आप क्या कर सकते हैं? नंबर 1, मुझे लगता है गेम का पेस बहुत ज्यादा तेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में सारी टीम परफॉर्म कर रही है। इस पे मैं एक अलग से वीडियो प्लान कर रहा हूं कि हरियाणा में एक स्टार नहीं है, सारी टीम स्टार है, और ये अच्छी बात है। पर इसका नुकसान ये होता है कि जब सारे 2-2, 4-4, 5-5 पॉइंट लाएं, उसमें से एक प्लेयर का भी ऑफ डे हो, तो फिर आप क्लोज मैच हारते हैं। तो गेम को थोड़ा स्लो रखिए। उसका दूसरा कारण यह है कि पुनेरी पलटन के रेडर बहुत जल्दी जल्दी स्पीड से रेड करके पॉइंट लाते हैं। डिफेंस अगर उनके झांसे में आया तो फिर दिक्कत हो सकती है। गेम को स्लो रखें, खुद गेम का पेस डिक्टेट करें, उन्हें मत डिक्टेट करने दें। नंबर 2, कॉर्नर्स और कवर में आपस का कम्युनिकेशन बड़ा जरूरी है। मोहित और मोहित में, मोनू और जयदीप में, जयदीप मोहित की चेन प्लस मोहित या मोनू, क्योंकि वही जो स्पीड है पुनेरी पलटन के रेडर्स की, उन्हें टैकल करने के लिए आपका कॉम्बिनेशन 101% सटीक होना जरूरी है, वरना बहुत परेशानी पैदा कर सकते हैं। नंबर 3, विरोधी टीम के डिफेंस की ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत है शादुलू। उनको अवॉइड करके चलेंगे तो ठीक रहेगा। आपका राइट रेडर है तो सेकंड मैन टू कॉर्नर खेले, लेफ्ट रेडर है तो कॉर्नर टू सेकंड मैन या कॉर्नर टू कवर खेले। बेसिकली शादुलू को थोड़ा अवॉइड कीजिए, इग्नोर मारिए, उन्हें परेशान होने दीजिए। एक्स फैक्टर मेरे लिए इसमें आपकी कवर्स की जोड़ी है मोजे। ये खुद भी मौजें करते हैं, ये टीम को भी मौजें करवाते हैं, मोहित और जयदीप। क्योंकि पुनेरी पलटन की मजबूती उनके रेडर्स और यहां पे डिफेंस के कैप्टन और टीम के जो 2 कैप्टन हैं, मोहित और जयदीप। पलड़ा किसका भारी? देखिए, दोनों टीम्स की अपनी अपनी मजबूतियां हैं, दोनों 2-2 मैचेस जीती हैं, पर ऑलराउंड क्षमता के हिसाब से पुनेरी पलटन मुझे भारी लग रही है। क्योंकि एक तो आप अपने घर में भी खेल रहे हैं, दूसरा आपके रेडर और डिफेंडर थोड़ा समन्वय बेहतर है। हरियाणा खतरनाक है, हरियाणा ने बहुत अच्छा प्रॉमिस दिखाया है। तो प्रभु, इसी के साथ ही आज के वीडियो का समापन होता है। प्रो कबड्डी का सिलसिला चलता रहेगा, हमारे वीडियोस आते रहेंगे, कुछ वीडियोस शॉर्ट्स में भी आते रहेंगे, जो नन्हे मुन्ने प्यारे वीडियो होते हैं वो आपको इंस्टाग्राम पे रील्स भी दिखेंगी, और फिर टेलीग्राम पे तो हम हंगामा मचा ही रहे हैं। बस ये प्यार बना रहे, संवाद बना रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।